हमारे साथ में है आज और आगे की चर्चा के लिए हम उन्हीं से बात करते हैं कि वो कहाँ से आए और जीवन में क्या चला था करौली सरकार आने से पहले। जय करौली सरकार। जय करौली सरकार। राहुल तो नाम तो नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्शन बनता है, बताइए। मेरा नाम राहुल है। मैं सोलन हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। और दरबार आने से पहले ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल चल रही थी। मतलब ऐसे समझ लो, मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ाई चल रही थी कि अब बचेंगे कि नहीं अच्छा, बचेंगे। एक चीज़ और दर्शकों को बताऊंगा कि स्पिरिचुअल नॉलेज जो म्यूज़िक की बात हम करते हैं वो राहुल का बहुत अच्छा है। अच्छा सेंस है, अच्छा प्रोड्यूसर है, अच्छे एक्टर हैं। एक और चीज़ है कि इनका स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत अच्छा है। कई बार हम लोग जब सुनते हैं और देखते हैं स्पिरिचुअल नज़र से पहले देखते हैं, क्योंकि जीवन में तो राहुल के क्या चला था, यहाँ आया तो कुछ खास होगा, लेकिन इस दरबार को किस तरीके से देखते हैं, इसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं। इस दरबार को मैं ऐसे देखता हूँ कि मैंने ईश्वर से बहुत पुकार बचपन से यही की कि मुझे कोई पूर्ण गुरु मिले। अब पूरा गुरु जो था वो ढूंढना बहुत मुश्किल चीज़ है, हमारे बस का ही नहीं है ढूंढना उसको। तो एक चीज़ थी कि मैं रोज़ ईश्वर से ही प्रार्थना करता था कि अगर कोई पूर्ण गुरु है तो आप खुद मुझे ढूंढ लो, मैं आपको नहीं ढूंढ सकता, मेरी हैसियत नहीं है ढूंढने की। तो उसके बाद जब मैं दरबार आया तो आज तक जैसे मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा या हमारे जो धर्म ग्रंथ भगवत गीता पढ़ी, तो उसमें जो पूर्ण गुरुओं के बारे में जो लिखा वो सभी आंखों देखने को मिला। अब जैसे गुरबाणी में एक तुक है कि पशु परेत मुगद को तारे पहाड़ पार उतारे, कि पूर्ण गुरु जो है वो पशुओं को भी तारता है, प्रेतों को भी तारता है और हमें तो तारता ही है। और यहाँ आंखों देखा है कितने पशुओं की स्मृतियाँ हैं और कितने प्रेत हैं, सभी को तारा जाता है। फिर पूर्ण गुरु की एक पहचान ये भी बताई गई कि सतगुर पूरा पेंटिया सब व्याध मिटाई, राम नाम औखद दिया, कि जो पूर्ण गुरु मिलता है उसके मिलने से सारी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। व्याधियां तीन तरह की, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी और ऊपरी बाधाएं। तो पूर्ण गुरु मिलते ही सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। यहाँ प्रत्यक्ष है, सभी व्याधियां नष्ट होती हैं, तो इसलिए बाबा एक पूर्ण गुरु हैं। फिर पूर्ण गुरु की एक ये पहचान है कि पूर्ण गुरु जब मिल जाए तो तुम्हारे मन में कोई शक, कोई संशय कुछ नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहता। और यहाँ दरबार ने एक एक चीज़ इतनी प्रत्यक्ष दिखाई है जो मतलब आम आदमी भी शायद नहीं देख सकता, बाबा ने वो सब भी दिखाया है। तो मतलब कोई शक नहीं रह गया। अब बात आती है राहुल की कि दुनिया में बहुत चल रहा है, कुछ उथल पुथल चल रहा है सबकी ज़िंदगी में। राहुल की ज़िंदगी में क्या चल रहा था जब करौली सरकार आना पड़ा? करौली सरकार आने से पहले नेगेटिविटी का तांडव था, ऐसा समझ सकते हो। पूरा शमशान जगा हुआ था घर में, चलते फिरते हर तरफ कुछ कुछ दिखेगा। मतलब जिंदगी में मतलब इनके अलावा कुछ रह ही नहीं गया था, यही दिखते थे हर जगह, जहाँ चले जाओ यही दिखेंगे, चल चल फिर रहे हैं। फिर ये कुछ कहेंगे तुमसे वो होगा, परेशानी होगी, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा। और फिर पेशी आना शुरू हो गया गाड़ी चलाते हुए, तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई चीज़ें सारी। तो उस बीच मेरे भाई की भी डेथ हो गई, तो उसके बाद तो और ज़्यादा हो गया। मतलब इतनी नेगेटिविटी हो गई कि रोज़ अब मतलब मौत का इंतज़ार होता था कि आज मरे कल मरे, बस ऐसे था। तो दरबार का वीडियो देखा तो बाबा ने कृपा की, बाबा ने सपने में दर्शन दिए। बाबा ने दरबार में खींच के बुलाया, यहाँ खड़ा कर दिया मुझे और मुझे सब दिखाया, समझाया। तो जब मैं दरबार 10-15 दिन बाद मैं दरबार आया, और जब मैं आया तो हूबहू दरबार वैसा ही था जैसा सपने में देखा। वो सपना नहीं था, मतलब वो ऐसा सच का एक्सपीरियंस था कि सच में मैं दरबार गया था और बाबा ने सच में मुझे ये सब बताया और दर्शन दिए। उसके बाद आते ही गुरुजी से भेंट हुई और संघार और बस उसके बाद। तो राहुल, प्रेत की बात चल रही थी, प्रेत थे, पूर्वज थे, ये तांडव क्या था? और देखने की बात जहाँ तक कहते लोगों को सुनाई देता चीज़ें, किस तरीके से महसूस क्या होती है उसके बारे में? हुआ ये कि मैं मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करता था। जैसे जैसे मैं ध्यान अवस्था में मतलब बढ़ता गया आगे, 3-3 4-4 घंटे में हिलता नहीं था, बस बैठा रहता था। तो उसके दौरान ये चीज़ें अनुभूति होना शुरू हुई कि चीज़ें दिखना शुरू हुई, भविष्य दिखना शुरू हो गया कि 3 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, और वो चीज़ें हुई। कई बार तो साल साल बाद क्या होगा वो भी दिखा और वो भी हुआ। अभी तक कुछ चीज़ें हो रही हैं जो देखी थी कुछ साल पहले। तो वो चीज़ें दिखने लगी तो पहले मैं सोचता था कि शायद वहम है, ये है, पर वो चीज़ें फिर सच भी निकलती थी। अब जैसे किसी के घर में कोई दिखता था तो उसको पूछता था कि ये ऐसे ऐसे है, तो वो लोग डर जाते थे कि तुम्हें कैसे पता कि ये हमारे यहाँ रहता था या रहती थी, इसकी डेथ हो गई। तो ऐसे ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए। तो मतलब उसके बाद तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि इतना साफ दिखना शुरू हो गया कि जैसे इंसान चलते दिख रहे हैं वैसे ही ये भी चलते फिरते दिखते थे।
मतलब इतना ज़्यादा हो गया था। घर के अंदर, घर के बाहर, सब जगह। घर के अंदर तो इतने ज़्यादा थे, आप पूछो मत। घर के अंदर आवाज़ें आती थी, जैसे हम लोग घर से बाहर जा रहे हैं, तो मैंने घर से पूछा घर में कोई है तो नहीं, तो पीछे से आवाज़ आएगी हाँ मैं हूँ। हाँ, और उसको ढूंढेंगे पूरे घर में, मिलेगी कहीं नहीं। और मतलब एक लेडी की आवाज़ आती थी और 4-5 बार आई। फिर घर की छत पर आवाज़ आती थी जैसे कोई लोहा घसीट के चल रहा है, और वो आवाज़ें बहुत बारी आई। और मतलब उसका कुछ निष्कर्ष निकलता नहीं था, ऊपर जाकर देखते थे कोई भी नहीं है, गेट लॉक होता था। तो जब हवन वगैरह हुए उसके बाद सब आवाज़ें बंद हो गई। प्रक्रिया उसी तरीके से हुई, नौ हवन और क्या क्या हो गया? हुआ ये कि जब हम दरबार आए तो उस टाइम पे तो पहले 5 हवन करने पड़ते थे, फिर 1 महीने बाद छठा हवन, फिर 1 महीने बाद 7वां हवन, फिर उसके बाद 2 अमावस्या लगानी पड़ती थी, फिर उसके बाद असर रहता था 6-6 महीने। असर बहुत परेशान करता था। असर जाने के बाद फिर तंत्र कटते थे, तो वही एक बारी में 5 या 6 तंत्र काटते थे गुरुजी, वो बार बार कटते थे। और ब्लैक मैजिक कटने के बाद सही महीने में मतलब पूरा सही हुआ एकदम। प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही थी। कितने साल हो गए अभी करौली सरकार आती? 19 दिसंबर 2019 को मैं दरबार पहली बार आया था, तो आज 2022 हो गया। इस समय इतने वक्तों में जो, क्योंकि समय दिया आपने यहाँ पर और बहुत कुछ समझा होगा, क्या चलता है, क्या चलता है यहाँ? यहाँ पे बाबा की कृपा से सूक्ष्म जगत इतना गहराई से देखा है कि यहाँ पे जो चलता है वो बयान नहीं किया जाता, जुबान से कर नहीं सकते, कह के भी नहीं कर सकते, मतलब वो शब्दों में है ही नहीं। तभी मुझे ऐसा लगता है कि संत महात्माओं ने ईश्वर के प्रति ऐसा कह दिया कि तेरे गुण लिखे ही नहीं जा सकते। तो जो यहाँ होता है वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो आप कह नहीं सकते। इतनी सारी देव शक्तियाँ, देवदूत हर जगह हर मोड़ पर खड़े हैं इस दरबार में, मतलब इतनी पॉजिटिविटी है कि इसका कोई अंत नहीं। अच्छा, जब वो प्रेत दिख रहे थे और जब अब इसमें हवन हो चुके हैं, ब्लैक मैजिक कट चुका है, स्मृति चिकित्सा ईश्वरी सब हो चुकी है, तो कभी ऐसा ट्राई करने की कोशिश करी कि अब प्रेत दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? थोड़े बहुत तो अभी भी दिख जाते हैं वैसे। पर मैं कोशिश करता नहीं हूँ। गुरुजी ने कहा सूक्ष्म जगत में झांकना खतरनाक है। हाँ, तो अभी आफ्टर ये स्मृति चिकित्सा होने के बाद मैंने टेस्टिफाई करने के लिए, मतलब मैं एक बारी कब्रिस्तान में चला गया था रात को 3 बजे। कब्रिस्तान में? हाँ, अच्छा। तो वो डगशाई है हमारे वहाँ पे, वो हॉन्टेड है वो एरिया। वहाँ स्पेशली लोग दिल्ली और पंजाब से स्पेशली जाते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए हॉन्टेड कि कुछ दिखे। तो उस ग्रेवयार्ड में जब हम लोग रात को गए तो 3 बज रहे थे, तो एक इतना छोटा सा बच्चा था, वो प्रेत था, वो मेरे पास आने की उसने कोशिश की। तो मैं तो बाबा से कह के गया था कि अब गुरुजी ने 10 करोड़ का इनाम रखा है। तो मैंने कहा गुरुजी टेस्ट भी कर लेते हैं जाके। तो जब मैं गया तो वो मेरे पास आने लगा, तो ऊपर से एक कुल्हाड़ी आई उड़ती हुई, उसके माथे पर बजी, वो उड़ता हुआ गया, बहुत दूर गिरा वो। उसके बाद मतलब अंग्रेज़ औरतें थी, गाउन्स पहने हुए थे, ब्रिटिशर्स जैसे पुराने ज़माने के होते थे, वो ब्रिटिशर्स का ही ग्रेवयार्ड था। तो वो सब वहाँ घूम रही थी, टहल रही थी। पर उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे नज़दीक कोई चीज़ नहीं आ सकी, हिम्मत नहीं की उन्होंने आने की। नहीं तो पहले क्या होता था कि कुछ दिख जाए तो वो सीधा सामने खड़ी हो जाती थी कि हाँ तुमने मुझे देख लिया, तो वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी चीज़, कोई भी एंटिटी हो। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी दरगाह के पास चले जाओ, किसी ऐसी जगह चले जाओ, तो वहाँ से ये चीज़ें अब हमसे डर के भागती हैं। हाँ, इनकी कुटाई होना शुरू हो जाती है, मतलब ये आंखों देखी बात। ये कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी किया? हाँ, मेरे भाई की शादी हुई थी, तो जो भाभी हैं उनके घर के बाहर ही मज़ार थी, तो हम उनको लेने गए विदाई के लिए। जब वहाँ गए तो मज़ार में मैंने देखा कि यहाँ कुछ है ही नहीं। तो मना के रखा है कि मतलब क्यों बना रखी है, कुछ है ही नहीं, एक प्रेत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अंदर बैठे, थोड़ी देर बाद देखा तो सीढ़ियों से ऊपर नीचे सब भाग रहे हैं, जिन खबीस जितने भी थे, और सब की कुटाई चल रही है दरबार की, और वो सब भाग रहे हैं। तब पता चला कि वो तो हमारे से डर के भाग गए। अच्छा, एक मान्यता जो गुरुजी लगातार बताते हैं कि जो आप जाएंगे और कहीं नेगेटिव एनर्जी है तो वो वहाँ से जाएगी। हाँ, ये सुना था पर ये एक्सपीरियंस भी करवाया गुरुजी ने, ये देखा आंखों से कि सच में भागते हैं डर के। अच्छा, तो जो कोई बीमार व्यक्ति है वो भी ऐसा हो जाएगा, हाइपर हो जाता है, क्योंकि कुटाई शुरू हो जाती है। वो ऐसे कोशिश करेगा कि आप भाग जाओ बस वहाँ से, वो इतना बेइज्जत करने की कोशिश करेगा, कुछ कुछ करेगा कि तुम बस यहाँ से चले जाओ। तो ये एक्सपीरियंस में है कि सच में नेगेटिविटी दूर भागती है तुमसे। अच्छा राहुल, ये सिर्फ आपके जीवन में चला था या घर में और भी लोगों के साथ था, फादर और मदर के साथ किसी के घर में मेरी मदर के साथ भी था, और मदर के साथ क्या धीरे धीरे सभी को कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो गए थे।
जैसे मेरी बहन को भी एंग्जाइटी अटैक्स आना शुरू हो गए, उसको हाफ पैरालिसिस अटैक हुआ 2 बार। तो बाद में पता चला कि हमारा एक पूर्वजी था जिसको पैरालाइज था, उसकी वजह से उसको अटैक्स पड़ते थे। उसने भी 2 साल डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की बहुत दवाइयाँ खाई, पर उससे कुछ नहीं हुआ। और वही मम्मी को भी सेम प्रॉब्लम थी, मुझे भी सेम प्रॉब्लम थी। अब वो ट्रैवल करती थी चीज़ एक से दूसरे में, तो कोई समझ नहीं पाता था कि है क्या। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ था कि घर में एक टाइम आना था कि सभी को पेशी आना शुरू हो जाती, मतलब अगर यहाँ ना पहुँचते तो ऐसा होने वाला ही था बस। मतलब विनाश की ओर चले गए थे, सब खत्म होने को था, क्योंकि तांत्रिकों ने लूट लूट के खा लिया था, हो किसी से कुछ रहा नहीं अच्छा, था। यहाँ आने से पहले सभी लोग, मैक्सिमम लोग कई जगह जा चुके होते, तो आपने भी सब जगह देखे, सारे दरबार देखे? हाँ, हमने तो यहाँ तक कि मुस्लिम दरबार तक नहीं छोड़े। एक दरगाह थी, वहाँ पे कोई मौलवी था, और वो मौलवी भी बहुत जाना माना मौलवी था। अरशद वारसी और सलमान खान तक उसके पास आते थे। हाँ, एक युवराज सिंह की माँ भी मेरे सामने उसके पास आती थी कई बार, तो वो भी डर गया। तो उसने कहा कि अभी जब मैं बुलाऊंगा तब तुम आना, अभी तुम अपने आप से मत आना। और बस उसी दौरान जिस दिन उसने ये कहा, उसी दिन रात को मैंने बाबा का वीडियो देखा, और अगले दिन बाबा ने बस कर दिया। आज जीवन में क्या रह गया? अगर आप देखें उस 2 साल की जर्नी को हम देखते हैं, तो अब जीवन में क्या रह गया है? कुछ रह गया है या सब चला गया है? अब जीवन में सब कुछ आया है। ऐसा लगता है कि इतने साल ज़िंदगी अपने हिसाब से जी ही नहीं, कोई और ही था जो जी रहा था। मतलब बहुत सी आदतें, बहुत सी चीज़ें, हरकतें अब याद आती हैं कि वो मैं था ही नहीं। मतलब क्या मैं पागलों की तरह हरकतें किया करता था, सच में ही पागल ही कहेंगे लोग जैसी हरकतें करता था। अब होश आई है जब, तो स्मृति चिकित्सा के 2 महीने बाद सही मायने में असली होश आई है कि हाँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, लाइफ में क्या है। अब इसके बाद इतनी पॉजिटिविटी हो गई है कि अब आप ईश्वर की भक्ति करो। मतलब मेरा बचपन से मोटिव ईश्वर को प्राप्त करना था। अच्छा, स्मृति चिकित्सा का एक जिक्र कर दिया आपने यहाँ पर। स्मृति चिकित्सा से जीवन पे उसके पहले का और उसके बाद क्या चेंजेस आ जाते हैं? क्या महसूस क्या हो जाता है? सबसे पहले तो आप यही महसूस करते हो कि आप खुद हो, आप अपने होशो हवास महसूस करते हो कि मैं ही हूँ अब। और दूसरा, आप बहुत क्लियर माइंड हो जाते हो हर चीज़ को लेके। पहले क्या होता है ना कि द्वंद्व चलता है आपके अंदर ही, कि मुझे करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, अंदर पंचायत बैठ जाती है 4-5 की, जिस दिन की स्मृतियाँ जो भी होगा। तो अब है कि एक क्लैरिटी होती है कि हाँ, मुझे ये करना है, और आप उसको दृढ़ता से कर सकते हो उस चीज़ को। पहले नहीं होता था ऐसा। पहले अड़चन आएगी, कुछ ना कुछ आएगा, तुम्हारा खुद का मन पलट जाएगा कि अब नहीं करना है। उसके बाद से क्लैरिटी की, चाहे मन नहीं भी है तो भी तुम करोगे कि हाँ, मुझे करना है, क्लैरिटी है माइंड को। ये चीज़ है। तो राहुल, दरबार आने के पहले भी ये म्यूजिक की बात हम लोग करते थे, ये दरबार आने के पहले ही थे प्रोड्यूसर और एक्टर और सब चीज़ें, या ये बाबा की इसमें भी ब्लेसिंग्स रही है? ये सही मायने में बाबा की कृपा है। मुझे अभी कुछ लिखने को कहोगे मैं लिख नहीं पाऊँगा। अच्छा, थॉट कहाँ से आया? ये थॉट भी कहाँ से आया? ये ऐसा हुआ कि मतलब जैसे रात को कई बार नींद नहीं आएगी, तो एकदम से ऐसे बाबा दिमाग में बोल डालेंगे कि लाइन आ रही है, कि ये लाइन है, तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ उसको। मतलब एक अलग सी कोई धुन सी होगी, उस पर लाइन आना शुरू हो जाएगी कि हाँ, इस पे ये ऐसे ऐसे लिखो। फिर उसमें कुछ जगह में अटक जाऊँगा कुछ दिन, फिर मैं कुछ दिन छोड़ देता हूँ उसको लिखना। फिर मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ, बाबा आपका भजन है, अब आप ही ने लिखाना है। उसके बाद फिर सडनली एकदम से अर्ज उठेगी कि हाँ, ये लिखना है। वो लिख के पूरा हो जाता है। मैं उसको क्रॉस चेक भी नहीं करता हूँ, जो लिख दिया वो मैं सीधा भेज देता हूँ कि भैया ये गाना है। वो बाद में वो गाकर अपने हिसाब से करके भेज देते हैं। वो कौन सी बात है जो इतने समय के बाद भी अभी राहुल गुरुजी से नहीं कह पाया? क्या? गुरुजी से, गुरुजी आपको पाकर जीवन इतना धन्य हो चुका है। मतलब आप जैसा गुरु पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, कोई नहीं है। ये आंखों देखी बात है, एक्सपीरियंस वाली बात है। मतलब होगा लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस, पर जितना सूक्ष्म जगत को भी मैंने देखा है, तो सूक्ष्म जगत में भी आपसे ऊपर कोई नहीं है। आप सभी के प्रभु हो। बाद में जब इधर जाके वापस जाके डॉक्टर को दिखाया, उसने एक्सट्रा करके देखा, फिर वो स्पेस तो है जब उधर बल होता है, फिर बल गायब है। पता नहीं कैसे गायब है, बल गायब है। मतलब वो जो कैंसर की गांठ थी, वो कैंसर की गांठ जा चुकी है, और वो जो स्पेस है वो छूट गया वहाँ पर। वो स्पेस तो है बट गांठ नहीं है। यूरोप के डॉक्टर क्या कहते हैं इसके बारे में? ये मेरेकल है क्या ये? वो मिराकिल है, मिराकल है। अच्छा। क्योंकि मिराकल नहीं है तो ऐसे कैसे होता है? हमारे लिए तो मिराकल ही है।
आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। भक्ति 24 धर्म का नया स्वरूप।